नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे भूगोल का पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। जो है आज हम लोग जो पढ़ेंगे अरब सागर की द्वीप, मतलब कुछ यहाँ तक पढ़ चुके थे। तो अरब सागर द्वीप भारत में मालाबार के तट पर पास ही लक्षद्वीप स्थित है। क्या स्थित है? मालाबार के तट पे ही पास ही क्या स्थित है? तो लक्षद्वीप स्थित है। लक्षद्वीप में कुल जो है 36 द्वीप है। कितने द्वीप हैं दोस्तों? तो 36 द्वीप है। लक्षद्वीप में जो है मिनिकॉय के नाम से भी जाना जाता है। लक्षद्वीप को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो मिनिकॉय के नाम से भी जाना जाता है। उसी तरह से हम आगे देखते हैं लक्षद्वीप उत्तरी और दक्षिणी उत्तरी द्वीप तथा देखिए लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप की राजधानी करवटी थी। क्या था? करवटी थी दोस्तों। आगे देखते हैं, कहता है लक्षद्वीप दक्षिणी भाग का मिनी का भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप जो है एट्राइड है। कहता है कोलोसिब द्वीप पर मुंबई एवं थाने स्थित है। कोलोसिब द्वीप पर मुंबई एवं थाने स्थित है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। कहता है व्हीलर द्वीप जो है, व्हीलर द्वीप के का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो व्हीलर द्वीप का जो नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। आगे देखते हैं दोस्तों। कहता है कच्छ की खाड़ी भारत और पाकिस्तान। कहता है कच्छ की खाड़ी भारत भारत तथा पाकिस्तान के बीच स्थित है। भारत तथा पाकिस्तान के बीच की स्थित है। कच्छ की खाड़ी भारत तथा पाकिस्तान के बीच स्थित है। मन्नार की खाड़ी जो है दोस्तों, मन्नार की खाड़ी जो है, ये खाड़ी कच्छ की खाड़ी में आय में एक प्रबल भित्ति है। आय में एक प्रबल भित्ति पाए जाते हैं। कैम्बो की खाड़ी प्रवास की भित्ति नहीं पाई जाती है। भारत का सबसे दूर स्थित है द्वीप हेनरी द्वीप है। क्या स्थित है? भारत के सबसे दूर में द्वीप कौन सा द्वीप स्थित है? हेनरी द्वीप। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अनुसूचित जनजाति, इससे के संबंधित कुछ क्वेश्चन भी आते हैं भूगोल में। कहता है अनुसूचित जनजाति जो है 366 अनुच्छेद में जनजातियों की चर्चा है। तो अनुसूचित जनजातियों के निर्धारण 2 प्रकार के होते हैं। क्या गया है? जैसे कि संस्कृति विशेष, यानी कि वहाँ की संस्कृति कुछ अलग होगी, उसी तरह उसे एक जनजाति के रूप में रखा गया। आवास के आधार पर, रहने के आधार पर, जैसे कुछ पहाड़ी इलाके में रहते हैं, कुछ ग्रामीण इलाके में रहते हैं, कुछ कृषि पर आधारित रहते हैं, तो उससे जनजाति कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जनजातियों के क्षेत्र में भारत के हिस्सों में भारत के हिस्से में जो है बांटा गया है। भारत की कुल जनसंख्या जो है दोस्तों 8.6 अनुसूचित जनजातियों के रूप में देखा गया है। आगे देख सकते हैं दोस्तों। कहा था भारत की जनसंख्या, भारत की जो है तो भारत में जो है सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति एवं जनजाति MP एवं महाराष्ट्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? भारत की सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है आपका MP यानी महाराष्ट्र में पाया जाता है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में सबसे कम अनुसूचित जनजाति जो है कहाँ पाया जाता है दोस्तों? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एवं पांडिचेरी में पाया जाता है, निवास करता है। इसी तरह से आगे देखते हैं। देखते हैं दोस्तों। भारत जो है भारत में सबसे ज़्यादा भील जनजातियाँ पाया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो भील जनजाति जो है भारत में सबसे पाया जाता है, और ये जो है 36% पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों।
कहता है भील जनजाति जनजाति सबसे भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और बिहार में सबसे ज़्यादा जो है आपका संथाल जनजाति पाया जाता है। कौन सा जाति पाया जाता है? तो संथाल पाया जाता है, जिस कारण से संथाल जनजाति भारत बिहार और झारखंड बदला था संथाल संथाल विद्रोह के कारण। चलिए, जनजातीय पाया जाता है, जनजाति जनजाति पाया जाता है तो बिहार, चलिए बिहार में कौन सा जनजाति पाया जाता है? तो संथाल जनजाति पाया जाता है। आगे देखते हैं, थार जनजाति जो है उत्तराखंड, थारू जनजाति जो है जनजाति के नैतिक ताल एवं निवास ताल नैतिक ताल एवं निवास नैतिक ताल एवं निवासी नैतिक ताल एवं निवास नैनीताल में निवास करते हैं। थार जनजाति जो है थारू जनजाति जो है कहाँ नैनीताल एवं कहाँ नैनीताल में निवास करते हैं। इस जनजाति के लोग जो है इस नैनीताल मतलब कि थारू जनजाति के जो लोग होते हैं वो दीपावली को शौक के रूप में मनाते हैं। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा, कौन सी जनजाति दीपावली को शौक के रूप में मनाते हैं? तो ये है आपका थारू जनजाति। चलिए आगे देखते हैं, थारू जनजाति कहता है भोटिया जनजाति जो है आपका कहाँ पाया जाता है? भोटिया जनजाति जो है दोस्तों, भोटिया जनजाति उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करता है। भोटिया जनजाति जो है उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करता है। यह जनजाति मंगोल प्रजाति के हैं। भोटिया जनजाति जो है भोटिया जनजाति के लोग मौसम के अनुसार निवास करते हैं। मौसम के अनुसार क्या करते हैं? तो निवास करते हैं दोस्तों। भोटिया जनजाति जो है मौसम के अनुसार निवास करते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, कहता है जौनसारी जनजाति है जो दोस्तों उत्तराखंड जौनसारी जो है जनजाति है दोस्तों, ये है आपका जौनसारी जनजाति जो है आपका उत्तराखंड में अस्थायी जनजाति है। ये क्या है? जौनसारी जनजाति जो है एक उत्तराखंड में अस्थायी जनजाति है। बुक्सा जनजाति जो है दोस्तों जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल एवं गढ़वाल जिले में निवास करते हैं। बुक्सा जनजाति जो उत्तराखंड के नैनीताल एवं गढ़वाल जिले में निवास करते हैं। जौनसारी जनजाति जो है अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाह का प्रचलन है। अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाह का कौन सी जनजाति में दोस्तों एक क्वेश्चन आएगा, कौन सी जनजाति में अनुलोम तथा प्रतिलोम की प्रचलन है? तो ये आप मार दीजिएगा जौनसारी जनजाति। क्या मार दीजिएगा? तो जौनसारी जनजाति में प्रचलन है। चलिए, राजपूत वंश बुक्सा जनजाति के रूप में जाना जाता है। चलिए, राजी जनजाति उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। राजी जनजाति है जो दोस्तों आपका कहाँ? उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। आगे देखते हैं, ये निवास करते हैं तथा यह जनजाति जो है जो झूमिंग कृषि भी करते हैं। क्या करते हैं? झूमिंग कृषि करते हैं। कौन सी जनजाति? तो राजी जनजाति जो है ये झूमिंग खेती करती है। खखार जनजाति जो है आपका उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। कहाँ करते हैं? तो खखार जनजाति आपका उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। कहाँ करते हैं दोस्तों? उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। हिमाचल प्रदेश के धौलावीरा श्रेणी में गद्दी जनजाति जम्मू कश्मीर में निवास करता है। कौन से दोस्तों? तो खाकर जनजाति जो है दोस्तों, खाकर जनजाति जो है आपका उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं और हिमाचल प्रदेश में धौलावीरा में निवास करते हैं। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, थोड़ा सा 1 मिनट, उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। उसी तरह से हिमाचल प्रदेश और धौलावीरा की श्रेणी में जो है गद्दी जनजाति के रूप में जाने जाते हैं। तो कहता है गद्दी जनजाति जम्मू कश्मीर में निवास करते हैं। कहाँ करते हैं दोस्तों? गद्दी जनजाति जो है कहाँ निवास करते हैं? तो जम्मू कश्मीर में निवास करते हैं। गोंड जनजाति जो है दोस्तों गोंड जनजाति गोंडवान लैंड तथा मूल निवासी के रूप में है। यह जनजाति लगभग पूरे देश में निवास करते हैं। यह जनजाति कहाँ पे? पूरे देश में निवास करते हैं। इसी तरह से हम लोग देख सकते हैं यह जनजाति गोंड जनजाति है
जनजाति सबसे ज़्यादा यूपी में निवास करते हैं। गौंड जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? आपको यूपी में पाया जाता है। भील जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? आपका पाया जाता है झारखंड में। और संथाल जनजाति सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में पाया जाता है? बिहार में पाया जाता है। और भील जनजाति जो आपका महाराष्ट्र गुजरात में भी पाया जाता है। कहता है भील जनजाति भील जनजाति जो है भारत में सबसे अधिक है। भील जनजाति का सबसे ज़्यादा गुजरात, एमपी, उड़ीसा में पाया जाता है। भील जनजाति जो है सबसे ज़्यादा गुजरात, एमपी, उड़ीसा में पाया जाता है। भील जनजाति दोस्तों ये सबसे ज़्यादा कहता है भील जनजाति में सबसे ज़्यादा घूमर नृत्य का प्रचलन है। कौन सा नृत्य का प्रचलन है दोस्तों? घूमर नृत्य का प्रचलन है। कहता है संथाल जनजाति जो है दोस्तों ये मुख्यतः बिहार, उड़ीसा, त्रिपुरा में निवास करते हैं। कौन से जनजाति? तो ये संथाल जनजाति मुख्यतः कौन कौन से राज्य में ज़्यादा प्रचलन करते हैं? तो बिहार, उड़ीसा, त्रिपुरा में निवास करता है। तीनों और ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है? तो यही त्रिपुरा जो है आपका 3 तरफ से घिरा हुआ है। आगे देखते हैं। कहता है इसका मुख्य आहार क्या है? संथाल जनजाति का मुख्य आहार क्या है? तो दोस्तों इसका मूल आहार जो है आपका चावल है। तो यानी कि बिहार में चावल की ज़्यादा उत्पन्न कौन करता है? संथाल जनजाति। कारवा जनजाति झारखंड में एवं छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? कारवा जनजाति झारखंड एवं छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। कहता है कोल जनजाति बिहार, झारखंड एवं उड़ीसा में निवास करता है। कोल जनजाति कहाँ निवास करता है? आपका कोल जनजाति बिहार, झारखंड एवं उड़ीसा में निवास करता है। कहाँ दोस्तों करता है? बिहार, झारखंड एवं उड़ीसा में निवास करता है। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे कहता है क्वेश्चन है ओगे जनजाति अंडमान निकोबार में पाया जाता है। ओगे जनजाति जो है आपका कहाँ पाया जाता है दोस्तों? अंडमान निकोबार में पाया जाता है। अंडमान निकोबार में पाया जाता है। कहता है अंडमान निकोबार जो है आपका रियांग जनजाति त्रिपुरा में पाया जाता है। रियांग जनजाति कहाँ पे पाया जाता है? आपका त्रिपुरा में पाया जाता है। टोजा जनजाति नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। उसी तरह से आप देख सकते हैं दूसरा गद्दी जनजाति जो है धौलाधर श्रेणी में पाया जाता है। कौन सा श्रेणी में पाया जाता है दोस्तों? तो धौलाधर श्रेणी में पाया जाता है। कौन सी? तो आपका ये पाया जाता है धौलाधर जनजाति जो है आपका कौन से? हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। कहता है संथाल का सामान्य रूप से बोफाला है। और संथाल कहता है संथाल जनजाति पोर्टो ऑस्ट्रेलियन भी कहा जाता है। संथाल जनजाति को क्या कहा जाता है दोस्तों? पोर्टो ऑस्ट्रेलियन कहा जाता है। बोडो जनजाति गोरी पहाड़ी पर निवास करता है। कौन सी पहाड़ी पर निवास करता है बोडो जनजाति? तो आपका किस पे निवास करता है? तो बोडो जनजाति जो है गोरी पहाड़ी पर निवास करता है। कहता है केरल में जो है चेचू जनजाति पाई जाती है। कहाँ पाया जाता है? केरल में चेचू जनजाति जो पाया जाता है आपका केरल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? चेचू जनजाति पाया जाता है। सरहुला त्योहार मुख्यतः मुंडा जनजाति मनाते हैं। सरहुला त्योहार जो है कौन सी जनजाति मनाए जाते हैं? तो दोस्तों ये मुंडा लोग ज़्यादा मनाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कहता है सरहुल त्योहार के मुख्यतः रूप कौन बनाते हैं? मुंडा जनजाति बनाते हैं। उराव जनजाति जो है घूमकरिया जनजाति है। उराव जनजाति उराव यानी क्या? उड़ने फिरने वाला व्यक्ति। उराव जनजाति जो है आपका किससे संबंधित है? यानी घूमने फिरने वाली जनजाति को कहा जाता है। उराव जनजाति कौन सी जनजाति के रूप में जाना जाता है? घूमने फिरने के वाले जनजाति के रूप में जाना जाता है। भारत। अब भाषा में चलते हैं। भारत में भाषा जो है आपका 22 भाषा है, लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। क्या है दोस्तों? भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है? तो आपका हिंदी है। कहता है भारत में दूसरी सबसे बोली जाने वाली भाषा क्या है?
तो बांग्ला है। और विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है? अंग्रेजी। क्या है दोस्तों? अंग्रेजी। कहता है भारत में दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा क्या है? तो बांग्ला है। बांग्ला विश्व में छठा सबसे बोले जाने वाली भाषा में एक है। विश्व में जो है 6वां स्थान है हिंदी बोलने वाले। भारत एवं यूरोपीय देश का भाषा। भारत एवं यूरोपीय देश का भाषा क्या है दोस्तों? तो भारत जो है यूरोपीय देश का भाषा ये है कि देखिए मराठी, संस्कृति, अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती और संस्कृति, पाली आदि प्राकृतिक। कहता है ये जो है आपका भारत यूरोपों का भाषा, यानी कि भारत या यूरोप का भाषा जो है मराठी है, संस्कृति है, अंग्रेजी है और हिंदी है, गुजराती है, बंगाली है, पाली है, प्राकृत है। ये सारी भारत की ही भाषा है, पुरानी भाषा है। और ये सारी भाषा जो है आपका मराठी भाषा, संस्कृति भाषा, अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, बंगाली, पाली, प्राकृतिक, ये जो है आपका 8 भाषा मुख्यतः है। कहता है द्रविड़ परिवार की भाषा। द्रविड़ परिवार की भाषा तेलुगु, तमिल एवं मलयालम, कन्नड़ है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाएगा द्रविड़ परिवार की भाषा क्या है? तेलुगु, तमिल एवं मलयालम है। तो तेलुगु, तमिल एवं मलयालम है। आगे देखते हैं दोस्तों, ये जो है आपका खासी संथाली भूमिज आदि, खासी संथाली भूमिज आदि के रूप में भी जाना जाता है। भारत में कुल 6 भाषाएं को राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं, भारत में कितनी भाषा को राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है या राष्ट्रीय दर्जा दिया गया है? तो आपका 6 भाषाओं को राष्ट्रीय दर्जा दिया गया है, जैसे कि शास्त्रीय भाषा का दर्जा किया गया है। और तमिल, संस्कृति, कन्नड़ एवं तेलुगु, मलयालम एवं उड़िया, 6 को कौन सा? तमिल, संस्कृति, कन्नड़, उड़िया एवं देखिए तमिल, संस्कृति, कन्नड़, तेलुगु एवं मलयालम, उड़िया, ये 6 भाषा को क्या किया गया आपका? ये 6 भाषा को संस्कृति में जोड़ा गया है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, कहता है आगे जो देखते हैं, कहता है गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। ये जो है आपका गंगोत्री से निकलते हुए ये आपका बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। और ये जो है आपका गंगा जो है उत्तराखंड से निकलकर बंगाल की खाड़ी में जाती है। गंगा नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। तो गंगा नदी किस ओर बहती है दोस्तों? तो उत्तर से दक्षिण की ओर गंगा नदी बहती है। उत्तर से दक्षिण की ओर, नॉर्थ टू साउथ में बहने वाली नदी का नाम क्या है? तो गंगा है। लेकिन बिहार में किधर से बहती है? पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली नदी में से एक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, कहता है गंगा नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। और कहता है गंगा नदी में प्रवेश हरिद्वार करती है। गंगा नदी में गंगा नदी में प्रवेश करने वाली क्या है? तो गंगा नदी में प्रवेश करने वाली, कहता है गंगा नदी में प्रवेश हरिद्वार करती है। और गंगा नदी में सबसे लंबी यूपी है, सबसे लंबा जो है यूपी है। कहता है गंगा नदी के किनारे बसने वाला शहर है कानपुर है। गंगा है कानपुर गंगा नदी के किनारे बसने वाला शहर कानपुर है। कहता है गंगा सबसे कम लंबी है किस राज्य में है? तो वो है आपका झारखंड में। गंगा सबसे कम लंबी है झारखंड में। कहता है गंगा उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है गंगा नदी? बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। उसी तरह से जब प्रवेश करती है तो ये आके गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है। बक्सर का चौसा गांव में प्रवेश करती है। उसका था गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है दोस्तों?
यमुना है। गंगा नदी के सबसे सरस्वती, गंगा नदी यमुना तो सरस्वती तथा संगम प्रयागराज में होता है। गंगा नदी का जो है संगम जो है यमुना सरस्वती गंगा का मिलन जो होता है कहाँ पे होता है, प्रयागराज में होता है। चलिए आगे देखते हैं यमुना। यमुना नदी जो है दोस्तों गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी में कौन सा है, योजना। ये जो है आपका यमुना, यमुना नदी जो है आपका यमुना नदी के किनारे बसे हुए मुख्य शहर जैसे कि दिल्ली, आगरा ये सब जो है यमुना नदी के ही किनारे बसे हुए शहर है। आगे देखते हैं दोस्तों, इसे कलिंद नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कलिंद नदी भी कहा जाता है। यमुना ददगम एवं यमुनोत्री के बंदरपुछ से होता है। चलिए यमुना का जो है, यमुना जो है आपका दोस्तों, यमुना जो है आपका यमुना नदी इसका आगरा, मथुरा, दिल्ली आदि से बहते हुए आती है। कहता है शहर बसा है। कहता है यमुना नदी लखवार परियोजना उत्तराखंड में है। यमुना नदी पर कौन सी परियोजना है, तो लखवार परियोजना उत्तराखंड में है। यमुना की सहायक नदी है ट्रांसगिरी और आसन। कहता है ट्रांसगिरी और आसन, चंबल केन और चैनकोन और बेतवा। कहता है बंदरपुछ ये कहते बंदरपुछ देख सकते हैं। गंगा नदी जो है आपका दोस्तों बंदरपुछ हो गया। ये जो है गंगा नदी कहाँ से निकलती है, बंदरपुछ से निकलती है। इसका जो है सहायक नदी है आसाल, ट्रांस और ट्रांस नदी पर बना हुआ कौन सी परियोजना है, तो किसाऊ परियोजना कार्यरत है। आसान नदी आपके गंगा नदी की यमुना नदी की एक सहायक नदी है। और उसके बाद गिरी नदी जो है आपका, गिरी नदी भी यमुना नदी की एक सहायक नदी के अंतर्गत आता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। उसके बाद आगे आता है चंबल नदी जो है यमुना नदी की एक सहायक नदी है। चंबल नदी के बाद आपका बेतवा नदी जो है आपका यमुना नदी का एक सहायक नदी है। इसके बाद आपका जो है दोस्तों प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। गंगा नदी जैसे कि कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है। उसके बाद आता है कृष्णा नदी। उसके बाद आपका कर्ण नदी से मिलती है। उसके बाद नंद से मिलती है। नंद से मंदाकिनी से उसके बाद आपका देवप्रयाग से बाद प्रयागराज में आके यमुना के साथ मिल जाती है। आगे देख सकते हैं गंगा नदी जो है प्रयागराज और चलिए बंदरपुर जो है यमुना नदी के खरवार परियोजना से मिलती है। कहता है ट्रांस नदी जो है किसाऊ परियोजना है। गिरी नदी जो है रेणुकाजी है। चंबल नदी गांधी सागर बांध एवं एमपी में स्थित है। जवाहर सागर बांध जो है कोटा में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों, कोटा में स्थित है। और यमुना नदी के किनारे बसा शहर है। सोन नदी जो है आपका, सोन नदी रामगंगा यमुना नदी जो है आपका देख सकते हैं रामगंगा यमुना नदी और अमरकांट की पहाड़ी से एक निकली हुई सोन नदी जो है बिहार में जाके पटना में मिल जाती है। इस तरह से गंगा नदी की बहुत सारी सहायक नदी है। रिहंद नदी जो है आपका दोस्तों, रिहंद नदी हरगोविंद वल्लभ पंत बांध पर स्थित है। सतलज नदी पर गोविंद भाखड़ा बांध है। कहता है सतलज नदी पर कौन सी बांध है, तो भाखड़ा बांध है। सतलज नदी पर गोविंद सागर झील है। सतलज नदी पर कौन सी सागर झील है, तो गोविंद सागर झील है दोस्तों। रामगंगा जो है एक प्रकार का नदी है। यह नदी झारखंड से निकलकर जो है यूपी के कन्नौज में गंगा में मिल जाती है।
रामगंगा नाम की एक नदी है जो कि यूपी के कन्नौज में मिल जाती है। ये किधर से किधर बहने वाली नदी है? रामगंगा जो है साउथ टू नॉर्थ बहने वाली नदी है, साउथ टू नॉर्थ यानी कि दक्षिण से उत्तर से बहने वाली नदी है। गंगा कहता है जिम कैबिनेट नेशनल पार्क के बीच में रामगंगा नदी बहती है। जिम कैबिनेट पार्क के बीचों बीच में रामगंगा नदी बहती है। भारत का पहला टाइगर रिजर्व 1973 ईस्वी में शुरू हुआ था। कहा था भारत का पहला टाइगर रिजर्व 1973 ईस्वी में शुरू हुआ था। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं दोस्तों। कहता है बिहार सरकार ने संजय गांधी जैविक उद्यान जो है आपका संजय गांधी जैविक उद्यान को 1973 में संरक्षित वन घोषित किया था। कब किया था? 1973 में। 1973 ईस्वी में संजय गांधी को संरक्षित वन के रूप में घोषित किया था। रामगंगा नदी के किनारे नैनीताल तथा अल्मोड़ा जिला है। देखिए बिहार सरकार ने संजय गांधी जैविक उद्यान 1973 को सुरक्षित वन घोषित किया है। क्या है? सुरक्षित वन घोषित किया है। रामगंगा नदी के किनारे नैनीताल तथा अल्मोड़ा जिला है। क्या है दोस्तों? अल्मोड़ा जिला है। आगे देखते हैं दोस्तों। गोमती नदी जो है पीलीभीत जिला में है। यह पुष्कर झील से निकलकर गंगा में मिल जाती है। ये कहाँ से निकलती है? ये जो है पुष्कर झील से निकलकर जो है आपका दोस्तों ये पुष्कर झील से निकलकर गंगा में मिल जाती है। गंगा में मिल जाती है। कहता है गंगा का एकमात्र सहायक नदी है। गंगा एकमात्र सहायक नदी है। नदी में है जो कि गोमती है जो कि मैदानी से निकलती है। कहता है इसके किनारे लखनऊ शहर बसा है और गोमती नदी ऊपर के गाजीपुर में गंगा में मिल जाती है। गोमती नदी कहाँ पे मिल जाती है? गाजीपुर में मिल जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों। कहता है गंगा में मिल जाती है। शारदा काली नदी। कहता है यह नदी झारखंड से निकलने वाली नेपाल कहता है शारदा काली। यह नदी झारखंड से निकलती है नेपाल हिमालय यह कहाँ से निकलती है? झारखंड उत्तराखंड से निकलती है। कौन सी नदी? शारदा काली नदी उत्तराखंड से निकलती है। यह जो है कहता है शारदा काली यह झारखंड एवं नेपाल के बीच सीमा बनाती है। यह उत्तराखंड एवं नेपाल के बीच को सीमा बनाती है। कौन सी नदी? शारदा काली नदी जो है उत्तराखंड से निकलती है। नेपाल और उत्तराखंड के बीच क्या बनाती है? सीमा, प्राकृतिक सीमा बनाती है। और काली नदी पर पंचेश्वर परियोजना स्थापित किया गया। यह नदी घाघरा नदी में मिल जाती है। यह नदी किस नदी में मिल जाती है? घाघरा नदी में मिल जाती है। घाघरा नदी जो है आपका इसका उद्गम जो है तिब्बत के क्षेत्र में हुआ है। घाघरा नदी कौन सी क्षेत्र में उद्गम हुआ है? तो ये उसका उद्गम हुआ है घाघरा नदी का उद्गम जो है आपका दोस्तों तिब्बत के क्षेत्र में हुआ है। यह नेपाल और यूपी से बहते हुए बिहार के छपरा यानी गंगा में मिल जाते हैं। छपरा में गंगा में मिल जाते हैं। बिहार के छपरे जिले में गंगा में आकर मिल जाते हैं। कौन सी नदी? तो आपका घाघर नदी जो है बिहार के छपरे में मिलने वाली नदी का नाम क्या है? तो घाघरा नदी। घाघरा नदी की सहायक नदी है एक शारदा काली नदी है। चलिए आगे देखते हैं। इसी तरह से हम लोग याद करते जा देंगे। सरयू नदी भी कहा जाता है। सरयू नदी किसे कहा जाता है? इसे यूपी में सरयू नदी भी कहा जाता है जो कि अयोध्या से होकर गुजरती है। घाघरा नदी को सरयू नदी भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है क्योंकि भगवान राम के इसी नदी के किनारे अयोध्या शहर बसा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। सरयू नदी कहता है घाघरा नदी जो है सरयू नदी क्यों ही कहा जाता है? कोसी नदी दोस्तों देख सकते हैं। कोसी नदी जो है आपका बिहार इस नदी का उद्गम जो है नेपाल हिमालय से हुआ है। कहाँ से हुआ है दोस्तों? नेपाल हिमालय से हुआ है। कहाँ से हुआ है? तो नेपाल हिमालय से हुआ है। इसका उद्गम नेपाल हिमालय से हुआ है। कहा जाता है कि इसी किनारे अयोध्या शहर बसा हुआ है। ये कौन से आपका घाघरा नदी कहता है। कोसी नदी जो है इसका उद्गम नेपाल हिमालय में हुआ है। और कोसी नदी 7 धाराओं में मिलकर बना है। कोसी नदी 7 गो धारा बनाकर ये मिला है। यह बिहार के सुपौल में प्रवेश करता है। ये कहाँ प्रवेश करता है दोस्तों? तो ये बिहार के सुपौल में प्रवेश करता है।
कोसी नदी जो है आपका कोसी नदी कटिहार के कुर्सेला में मिल जाती है, जिससे कुर्सेला में मिल जाती है। कहता है गंगा में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? कटिहार के कुर्सेला में मिल जाती है। कहता है कटिहार के कुर्सेले में मिल जाती है। कौन सी? कोसी नदी। कोसी नदी परियोजना 1954 में शुरू किया गया था भारत और नेपाल। कोसी नदी पर कोसी परियोजना 1954 में शुरू किया गया था भारत और नेपाल। कहता है महानदी क्या है दोस्तों? महानदी जो है दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलकर कटिहार में गंगा में मिल जाती है। यह नदी जो है महानदी यानी कि महानंदा जिसे नाम से जाना जाता है, यह दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलता है और वो बिहार के कटिहार में आके गंगा में मिल जाती है। इसी तरह से ये कहाँ मिलती है? तो ये जहाँ मनिहारी है वहीं पे आके मिल जाते हैं महानदी। चलिए आगे देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। भारत की सबसे नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी नदी है। और कहता है इसका उद्गम जो है तिब्बत के मानसरोवर झील में हुआ है। कहाँ है? ये जो है आपका भारत नहीं होगा, एशिया की सबसे बड़ी नदी में आएगा। कहता है ब्रह्मपुत्र नदी झील होता है। कहता है इसके तिब्बत मानसरोवर झील से होता है। इस नदी का तिब्बत में संगोपा के नाम से जाना जाता है। कहता है तिब्बत को कौन से नाम से जाना जाता है? चीन में संगोप का नाम से जाना जाता है। कहता है इस नदी को चीन या थारलुंग नदी के नाम से भी जाना जाता है। तिब्बत लोग क्या बोलता है? सांगोपा। और चीन लोग क्या बोलता है? थारलुंगा। और भारत में क्या बोलता है उसे? अरुणाचल प्रदेश नदी में दिहांग के नाम से भी जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश से निकलने के बाद इस नदी को ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। अरुणाचल से जैसे बाहर निकलता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शौक भी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? असम का क्या कहा जाता है दोस्तों? शौक नदी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र क्या कहा जाता है? शौक नदी कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों। सहायक नदी है। कहता है मानस नदी जो है, मानस नदी असम में बहती हुई ब्रह्मपुत्र सहायक नदी है। मानस नदी बहती है जो कि ब्रह्मपुत्र का सहायक नदी है। तीस्ता नदी जो है ब्रह्मपुत्र का सहायक नदी है। तीस्ता किसका सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र का है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जुमना कहा जाता है। बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? जुमना कहा जाता है। उसी तरह से गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा भी कहा जाता है। गंगा को ब्रह्मपुत्र के संगम पर ही सुंदरवन यानी डेल्टा का निर्माण होता है। सबसे बड़ा सुंदरवन कहाँ पर निर्माण होता है? और ये पश्चिम बंगाल में होता है। कहता है गंगा और ब्रह्मपुत्र के संगम पर ही सुंदरवन का निर्माण होता है। पद्मा और जुमना मिलने के बाद मेघना नदी का निर्माण होता है। पद्मा और जुमना को मिलने के बाद किसका निर्माण होता है? मेघना का निर्माण होता है। यानी कि पद्मा किसे कहा जाता है? गंगा को। जुमना किसे कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र को। इसी दोनों मिलने के बाद क्या बनाती है? मेघना नदी बनाती है। मेघना नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ दोस्तों गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप के रूप में है असम। कहता है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे काजीरंगा नेशनल पार्क है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कौन सा नेशनल पार्क है? काजीरंगा नेशनल पार्क है। यह एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा पार्क जो है एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं दोस्तों। तीस्ता नदी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तीस्ता नदी क्या है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र की जो है सहायक नदी है। और कहता है इस नदी के किनारे जलपाईगुड़ी शहर बसा हुआ है। तीस्ता नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो जलपाईगुड़ी शहर बसा है। तीस्ता नदी की विवाद भारत एवं बांग्लादेश के बीच अक्सर चलते रहते हैं। भारत में तीस्ता नदी और बांग्लादेश के बीच चलते रहता है। लोहित नदी जो है इस पर भूपेन हजारिका पुल बनाता है। कहता है लोहिका नदी जो है इस नदी पर भूपेन हजारिका पुल बनाती है। यह भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल है। यह भारत का सबसे बड़ा क्या है दोस्तों? ये भारत का सबसे बड़ा पुल है। उसी तरह से हम लोग देख सकते हैं
किस तरह से बनाया गया, कहता है सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी तट, कहता है कांच, लद्दाख, जंगाल और दर्रा, कहता है झट उटका, कहता है मैदान में प्रवेश करती है मानसरोवर झील, मानसरोवर झील से निकलने वाली नदी का नाम क्या है, तो ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र निकल के कहाँ जाती है, आपका गंगा में मिल जाती है, जिसे पद्मा पंच नदी किसे कहा जाता है, पंच नदी। आगे देखते हैं, सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील से होता है। सिंधु नदी का उद्गम जो है आपका कौन सा झील से होता है, मानसरोवर झील से होता है। कहता है सिंधु नदी की कुल लंबाई जो है 2880 किलोमीटर है। सिंधु नदी की लंबाई जो है 2880 किलोमीटर है। यह भारत की कुल लंबाई का भारत यह इसकी भारत में कुल लंबाई 1115 किलोमीटर है लगभग। कहता है यह यंगाल दर्रा के पास भारत में प्रवेश करती है। कौन सी दर्रा के पास, यंगाल दर्रा के पास भारत में प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश करती है। कहता है यह नदी लद्दाख और जास्कर के बीच जो है बंजुक नामक स्थान पर सबसे गहरा गर्ज बनाती है। क्या बनाती है दोस्तों, गर्ज बनाती है। आगे देखते हैं, ये जो है आपका यह अटक नामक स्थान पर मैदानों में प्रवेश करती है। यह अटक नामक पाकिस्तान में प्रवेश करती है और कहता है मैदान में प्रवेश करती है। कहता है पाकिस्तान के मिठन कोट के पास पंच नदी मिलती है और यह अरब सागर में मिल जाती है। तो सिंधु नदी जो है कहाँ कौन से सागर में मिलती है, अरब सागर में मिलती है। सिंधु पर पाकिस्तान का कब्जा है, सिंधु पर पाकिस्तान का कब्जा है। किसका कब्जा है दोस्तों, सिंधु नदी का पाकिस्तान पर कब्जा है। और कहता है इस नदी पर भारतीय सेना मैत्री पुल का निर्माण क्या है, भारतीय सेना इस नदी पर कौन सा पुल का निर्माण क्या है, मैत्री पुल का निर्माण क्या है। सिंधु नदी पर नीमो बगोज परियोजना के क्या है, तो क्या गया है, ये क्या है, सिंधु नदी जल बंटवारा 19 सितंबर 1960 को हुआ था। सिंधु नदी का जल बंटवारा कब हुआ था, 19 सितंबर 1960 को हुआ था, जिसमें से भारत का तत्काल प्रधानमंत्री नेहरू जी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति यूसुफ खान शामिल थे। कहता है सिंधु जल बंटवारा माध्यम विश्व बैंक ने किया था। सिंधु जल बंटवारा का कौन क्या था, तो ये क्या था दोस्तों, विश्व बैंक ने किया था। सिंधु झेलम चिनाब, कहता है 80% पानी पाकिस्तान लिया और 20% पानी भारत लिया है। उसी तरह से कहता है रावी, व्यास और सतलज का 80% भारत लिया है, 20% पाकिस्तान लिया है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। हुगली नदी के किनारे पंजाब शहर बसा हुआ है। हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है दोस्तों, तो पंजाब का शहर बसा हुआ है। इसी तरह से सिंधु नदी, मिठनकोट, उसके बाद झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, व्यास नदी, कितना कौन कौन से नदी है, मिठूकेट यानी सिंधु नदी के पास सहायक नदी है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। कहता है झेलम, चिनाब, व्यास, रावी, सतलज, इसी तरह से पांचों नदी इसकी सहायक नदी है। और कहता है झेलम नदी का उद्गम जो है, झेलम नदी का जो है उद्गम दोस्तों जम्मू कश्मीर में शेषनाग झील से होता है। शेषनाग झील कहाँ स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। शेषनाग झील कहाँ स्थित है दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह नदी जम्मू कश्मीर से निकलकर पीओके बहते हुए पाकिस्तान में चिनाब में मिल जाता है। पीओके से बहते हुए पाकिस्तान में मिल जाता है। कौन सी नदी, तो दोस्तों झेलम नदी जो है आपका पीओके से बहते हुए पाकिस्तान के चिनाब में मिल जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, झेलम नदी के किनारे श्रीनगर शहर बसा हुआ है। कौन सी शहर बसा हुआ है, श्रीनगर का शहर बसा हुआ है। सीपीईसी के तहत पीओके में झेलम नदी पर दो परियोजना चालू किया गया है, जिसमें कि जैसे कि कोहला परियोजना और आजाद पन्ना परियोजना, कोहला परियोजना, आजाद पल्ला परियोजना, जो कि आपका दो परियोजना चालू किया गया है। तो तुलबुल परियोजना पर बड़ी परियोजना झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में है। और झेलम नदी की सहायक नदी किशन गंगा
और किशनगंगा नदी पर ही पाकिस्तान का सबसे बड़ा बांध मंगला बांध है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो मंगला बांध है। कहता है चिनाब नदी इसका उद्गम बारालाचा दर्रा के पास होता है। इसका कौन सा बारालाचा दर्रा के पास होता है? चंद भाग एवं दोनों धाराओं में मिलकर चिनाब नदी बनाता है। चंद धारा एवं चिनाब नदी मिलकर बनाता है। चिनाब नदी जो है दोस्तों, चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश में चंद्रभाग का नहीं है। वह सलाया चंद्र सलाया परियोजना, दुलहस्ती परियोजना और बहली पहाड़ परियोजना, किलावाड़ परियोजना, ये सारी परियोजना के अंतर्गत आते हैं। और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। तत्काल के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।